मैं अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम इस वक्त अंदर चली जाओ, तुम्हें मेरे सर की कसम। जिससे भी बात करके आए आप खत्म कर दे बात। जितनी बात आगे बढ़ेगी ना उतनी आपके लिए मुश्किल होगी। मानूर चुप कर जाओ। अरे तुम तो रहने दो बहन, देखो अपने अच्छे कर्मों का सिला। एक तो बाप चला गया, ऊपर से ऐसी जुबान लेकर बैठी है तुम्हारी बेटी। ऐसी लड़की को तो कोई मुंह भी ना लगाए। यहाँ तो फिर भी बात शादी तक पहुंच गई है। मुमानी आप बड़ी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनूंगी। आप मेरी जिंदगी, मेरी माँ और मेरे बाप के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं रखती। मानूर चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अरे बहन तुम तो रहने ही दो। देख रही हो अपनी बेटी को, ये होता है असर। तुम तो ना संभाल पाई, लेकिन सेठ अकरम संभाल लेगा। तो कर दो इसकी शादी, अभी भी मौका मिल रहा है। अच्छा बस, बेकार की किताबबाजी बंद करो। शादी तय हो चुकी है, अब सेठ अकरम का इंतजार है कि वो आए और इसको ले जाए। ऐसे कैसे ले जाएगा? एक मिनट भाई, देखो मान, इस वक्त मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता अंदर चली जाओ। अम्मी, मैं अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम इस वक्त अंदर चली जाओ, तुम्हें मेरे सर की कसम। भाई, बात समझने की कोशिश करें। मैं जानबूझकर अपनी बेटी को इस जहन्नुम में कैसे झोंक सकती हूँ? एक दिन आएगा कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन ये जो नाव तोला आप लोग कर रहे हैं ना, इसे सौदा कहते हैं, शादी नहीं। लो जी, एक और इल्जाम ले लो। सारी जिंदगी इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो सब किसी खाते में ही नहीं। बहन एक बात बताओ, जब तुम्हारा शौहर चला गया तो तुम्हारे पास था ही क्या? नहीं बताओ क्या था? तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पाला। एहसान है भाभी तुम लोगों का, मगर क्या इस एहसान का मतलब ये है कि तुम लोग मेरी बेटी को बेच दो, उसका सौदा करो? मैं लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहता। ये शादी तय होगी। मैं सेठ का मकरूज हूं, मैंने सेठ का बहुत सारा कर्जा देना है, और ये घर भी बेच दूं ना तब भी मैं उसका कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि ये मकान पहले से ही उसके पास गिरवी में पड़ा हुआ है। और अगर मानूर की शादी उससे हो जाएगी तो मेरे सर से कर्जा उतर जाएगा और मानूर की जिंदगी भी संवर जाएगी। और अगर मैंने उसको कर्जा ना दिया तो वो लाश भी नहीं मिलेगी मेरी, चील कौवे खा जाएगी। तुम्हें अपने भाई की जिंदगी अजीज नहीं? मारूफ का मुस्तकबिल बन जाएगा। अगर मैं इनकार भी कर दूं ना तब भी सेठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तब भी मानूर को लेके जाएगा। अब तुमने रोना धोना जो करना है कर लो, बात है। खुदा के लिए भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? भांजी है वो तुम्हारी, अपने कर्मों की भेंट मत चढ़ाओ उसे, उसका क्या कसूर है भाई? हे तौबा तौबा, कितने बेकदरे लोग हैं अमजद, और जिन पर तुमने एहसान किया। नहीं मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कोई बाप है दुनिया में जिसने मुड़कर अपनी बेटी को देखा तक ना हो? पता नहीं खुद कैसे अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहा होगा, और इसको और इसकी बेटी को हमारे मत्थे मार गया। प्यार से मोहब्बत से कर दो ये काम, वरना जबरदस्ती तो हो ही जाएगी।
Mahvish is so weird. Who? किसकी बात कर रहे हो? Mom, Mahvish. She's so weird. मतलब क्या तुम्हारा? मैं काम में बिजी था, उसकी कॉल रिसीव नहीं कर सका, उसके मैसेज का जवाब नहीं दे सका। मॉम वो ऑफिस आ गई। कैन यू बिलीव इट? आई वाज सो एम्बैरेस्ड सबके सामने। उसके इस बिहेवियर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सोचने पे मजबूर कर दिया? महविश के साथ शादी का फैसला करने में हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? What? She just wants your attention, बेटे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लड़कियां ऐसी ही होती हैं। She is so looking forward to be married to you. She's head over heels. She just needs your attention और कोई बात नहीं है। तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा कभी कुछ और समझ नहीं आया ना, इससे तुम्हें पता नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि बात पक्की तो हो ही गई है, मंगनी ना कर दे इन दोनों की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अरे भाई सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, अपनी शादी को लेके इतनी ही एक्साइटेड होती हैं। आई थिंक तुम ना ओवरथिंक कर रहे हो। सॉरी मामा, लेकिन मुझे इस किस्म के कमिटमेंट समझ में नहीं आते। आई मीन नो बॉन्डिंग, नो केमिस्ट्री, दिस इज सो अनरियलिस्टिक। तुम्हें समझ ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। इस मुल्क में अभी भी 60% शादियां जो है ना वो अरेंज होती हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल वे और बहुत सक्सेसफुल रहती हैं तुम्हारी उन सो कॉल्ड लव मैरिजेस से कहीं ज्यादा। ये देख लो इन दोनों को, हैप्पीली मैरिड। तुम्हारे बाबा और मैं आइडियल कपल थे। ओके बट ऑन अ सीरियस नोट, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है ना तुम्हें महविश के साथ? मतलब कोई, इफ यू लाइक समबडी एल्स टेल मी नाउ। Oh, I'm fine. मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने फैसला किया है ना, तो मेरे लिए ठीक ही होगा। That's my son. मुझे पता था मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूंगी तुम्हें मंजूर होगा। खुद तो तुम करोगे नहीं, कुछ करना तो मुझे ही था। देखो, दिलावर अंकल was in business with बाबा when he was alive. अब हमारे साथ है और महविश वैसे भी तुम्हारे साथ कॉलेज में थी। I genuinely believe कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम दोनों की। क्यों आप? मेरा भी यही ख्याल है। उन्हें किसी दिन डिनर पे बुला लेते हैं और फिर मंगनी करते हैं इनकी डेट फिक्स करके। तो मम्मी फिर देर किस बात की? तैयारी शुरू करें ना एंगेजमेंट की। कर लो, तुम नहीं करनी है? हाँ ये तो है। हाँ भाई, किधर? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? खालदा मैडम के पास जा रही हूँ सीएसएस की डिटेल्स लेने। कौन सर, कहाँ का सीएसएस? चुपचाप बैठो, शादी होने वाली तुम्हारी। और सेठ अकरम को इस तरह लड़कियों का घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया है मामू आपको? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते इस तरह, और मेरी मर्जी के बगैर आप मेरी शादी का सोच भी नहीं सकते। लो कर लो बात। कौन सोच रहा है? मैं तो सब कुछ तय भी हो गया। मैं कबूल ही नहीं करती। तुम्हारे मानने या मानने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं कहूँगा। रज़िया,
रजिया, इधर आ। हाँ जी। अंदर बिठा इसे। नया नया भूत सवार हुआ इसके सर पर CSS का। जरा वो तो निकाल। चल चुप करके अंदर। CSS करने आई बड़ी, तेरी शादी होने वाली है। अब आगे जो भी करना ना, इसका फैसला तेरा शौहर करेगा। चल अंदर। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी। जाने दे, परवाह नहीं। अब इसकी रस्सी को सेठ अकरम ही लगाम देगा। हमें क्या चाहिए? पैसा, वो आना चाहिए। बाकी